हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और ये सारा का सारा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है और कितना प्रश्न सही होता है। अभी 30 प्रश्न करेंगे और आपको बतलाना है 30 में से कितना प्रश्न सही होता है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक लिंगी है। इसमें से बतलाना आपको एक लिंगी कौन होता है। और ये 2011 में प्रश्न पूछा गया था। पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। दूसरा प्रश्न आपका, युग्मक के निर्माण को क्या कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन उभयलिंगा पादप श्रेणी का ये नहीं है, यानी उभयलिंगा श्रेणी पादप नहीं है इनमें से। तो मक्का आपका ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंडपरजक इनमें से आपको बतलाना है कौन कौन होता है। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी क्या है, अंडपरजक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्विगुणित संरचना इसमें से बतलाना है। द्विगुणित संरचना जो इनमें से कौन है, द्विगुणित इनमें से कौन है। युग्मनज जो होता है आपका द्विगुणित होता है। अंडा जो है ना ये अगुणित होता है, पराग भी अगुणित है, और वही आपका ये युग्मनज द्विगुणित होता है। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी नहीं है तो घरेलू मक्खी आपका उभयलिंगी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। अस्ट्रेसिया एवं घास में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। और इस चैनल पर पहली बार है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। मनुष्य में और पुरुष की बात कर रहा है, इसमें कौन सूत्र की संख्या क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है। क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है ना। अगला है आपका, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस में जल परागन होता है। जल परागन होता है आपका हाइड्रिला में होता है। किस में होता है, हाइड्रिला में होता है। अगला आपका, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होता है छोटा एवं रंगीन दोनों होता है डियर, ऑप्शन में बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है, ये संकरण से संबंधित होता है, संकरण से। अगला प्रश्न आपका, मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और युग्मक की बात कर रहा है आपका 23 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारण क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगला आपका, उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन है, केचुआ आपका उभयलिंगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है ना डियर। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। अभी जस्ट क्वेश्चन किए तो युग्मनज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा, द्विगुणित। अगला है आपका, मासिक चक्र किसमें होता है, मासिक चक्र किसमें होता है। देखिए, बंदर, कपी, मानव, इन सभी में क्या होता है, मासिक चक्र होता है। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें मध चक्र नहीं होता है, मध चक्र नहीं होता है। देखिए, बंदर में नहीं होता है, और गाय, भेड़, कुत्ता में मध चक्र पाया जाता है। ठीक है ना, यानी होता है, और आपका बंदर में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी आपका इनमें से नहीं है, आपका कुत्ता जो होता है ये द्विलिंगी नहीं होता। अगला आपका, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जल की आवश्यकता नहीं पड़ता है जिम्नोस्पर्म को। किसको, जिम्नोस्पर्म को। अगला है आपका, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है डियर, एम्ब्रियोजेनेसिस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, एक लिंगी आपको बतलाना नहीं है। तो केचुआ आपका एक लिंगी नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी बोलिए। अगला आपका, मानव के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट क्वेश्चन किए तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए, किसमें आंतरिक निषेचन होता है डियर, बतलाइए आंतरिक निषेचन किसमें होता है। आंतरिक निषेचन आपका किसमें होता है, आवृत बीजी में। किसमें होता है, आवृत बीजी में। अगला है, निषेचन तक की क्रिया में ओवुल जो होता है ना विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल जो होता है, कार्पेल से क्या विकसित होता है, कार्पेल से विकसित होता है पेरिकॉर्प। क्या होता है, पेरिकॉर्प विकसित होता है। अगला है आपका, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है डियर, भ्रूणपोष। और लास्ट प्रश्न है आपका, साइक्रस में परागन होता है, साइक्रस में परागन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर सी। आप 27 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है ना। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं। टेलीग्राम का नाम बतला देते हैं, जो इस चैनल का नाम है ना NKK Official 3M,
वही आपका टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जाइए वहां से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए NKK ऑफिशियल 3M, या फिर इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड जहां से कमेंट करते हैं वहां पर भी दे देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा 9939735442। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।